Hello everyone, welcome to y.mgmt equity. So in our previous class we have studied फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, और आज हम लोग और आगे प्रोसीड करेंगे. तो आज हम लोग जानेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, और यहाँ पे कुछ फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली होता क्या है. प्रोडक्शन फंक्शन हमारा एक फंक्शनल रिलेशनशिप शो करता है. किसके किसके बीच में? आउटपुट एंड इनपुट के बीच में हमारा जो रिलेशनशिप जो शो करता है, फंक्शनल रिलेशनशिप, वो होता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन. तो यहाँ पे लिखा क्या है, देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन रिफर टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ अ गुड प्रोड्यूस, जिसको हम लोग आउटपुट कहते हैं, एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम लोग इनपुट कहते हैं. मतलब कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आते हैं? आपकी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब चीज़ें आती हैं. ठीक है, तो ये सब क्या चीज़ें होता है? इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं. तो इन सारी चीज़ों का जिनका यूज़ करके हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, तो वो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिनको हम लोग इनपुट भी कह सकते हैं. इनपुट का मतलब क्या कि कोई भी चीज़ हमने इनपुट दिया, जैसे कि आप कंप्यूटर जब चलाते हो तो उनको कुछ इनपुट देते हो, तभी तो कुछ कमांड देते हो, तभी तो वो रिजल्ट निकाल के आपके पास आउटपुट लेकर आता है. उसी तरह अगर आप देखें तो आप रॉ मटेरियल लेते हो, आप लेबर को हायर करते हो, आप मशीनरीज इंस्टॉल कराते हो, सबसे जो मेन चीज़ें, आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, तभी तो जा करके आप कुछ आउटपुट जनरेट करके लेकर आते हो. तो यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन क्या करता है? ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप शो करता है. किसके बीच में? जो गुड्स आपने बनाई है, जो गुड्स आपने प्रोड्यूस की है, उसके बीच में, उसके साथ जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके बीच में है. मतलब कि जो गुड्स आपने बनाई है एंड जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनके बीच का जो फंक्शनल रिलेशनशिप जो शो किया जाता है, वो होता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन. बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँ तो आउटपुट एंड इनपुट के बीच का जो रिलेशन होता है, वो प्रोडक्शन फंक्शन होता है बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन दिया है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉटसन. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉटसन के अकॉर्डिंग देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन अ फर्म फिजिकल प्रोडक्शन, जिसका मतलब फिजिकल प्रोडक्शन क्या होता है? आउटपुट, एंड द मटीरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनपुट. द रिलेशनशिप बिटवीन अ फर्म फिजिकल प्रोडक्शन, फर्म जो हमारी आउटपुट जो प्रोड्यूस कर रही है, एंड द मटेरियल है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फर्म आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जो इनपुट लगा रही है, इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है, वो हमारा क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन होता है. ये अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉटसन ने ये कहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली फिजिकल प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स और प्रोडक्शन के बीच का रिलेशनशिप बताता है. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या कि कैपिटल इंटेंसिव हो या फिर लेबर इंटेंसिव हो. देखिए कैपिटल इंटेंसिव का मतलब ये होता है कि आप लेबर को कम यूज़ करते हो, मतलब ह्यूमन लेबर को कम यूज़ करते हो, आप मशीनरीज पे ज़्यादा काम करते हो. ठीक है, मशीनरीज के थ्रू आपके प्रोडक्ट बनकर निकल जाती हैं. ह्यूमन लेबर वाला काम यहाँ पे कम है. अगर आप कैपिटल इंटेंसिव अगर टेक्निक अगर अपनाते हो, तो आपका जो फर्म में जो वर्किंग रहेगा, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के ही थ्रू होगा. मतलब कि प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो हमारी टेक्नोलॉजी होगी, वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. अगर आप लेबर के थ्रू काम करवाते हो, लेबर के थ्रू अगर प्रोडक्शन करवाते हो, आपकी फर्म में लेबर ज़्यादा वर्क करते हैं एज़ कम्पेयर टू मशीनरीज. ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है? लेबर इंटेंसिव हो जाता है. तो यहाँ पे ये माना जाता है, प्रोडक्शन फंक्शन अगर हम लोग पढ़े तो यहाँ पे ये माना जाता है कि टेक्नोलॉजी क्या होती है? कांस्टेंट होती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए अगर टेक्नोलॉजी आपकी अपग्रेड होती रहेगी, जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई, ठीक है, तो क्या होगा? वहाँ पे जो आपका आउटपुट जो जनरेट होकर निकलेगा, वो भी तो चेंज हो जाएगा ना. तो प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी क्या होगी? कांस्टेंट होगी. इट एक्सप्रेस मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस विद एनी गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हम लोग इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई स्पेसिफाइड क्वांटिटी हमें दी गई है आउटपुट की बनाने के लिए, सपोज मान लीजिए 250 चेयर्स हमें बनाने हैं, तो वहाँ पे हम लोग ये चीज़ स्टडी करते हैं कि कितनी इनपुट को हम लोग लगाएंगे, कितनी इनपुट को हम लोग एम्प्लॉय करेंगे, तो हमारा 250 चेयर बनकर तैयार हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आउटपुट बनाने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं. जो हमारे पास गिवन आउटपुट इनपुट होते हैं उसके थ्रू. ठीक है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हमें 250 चेयर बनाने का ऑर्डर मिला. ठीक है, तो वहाँ पे मेरे पास मान लीजिए 10 लेबर है और रॉ मटेरियल है हमारे कुछ, तो उसके थ्रू हम लोग कितना ज़्यादा से ज़्यादा चेयर बना सकते हैं, ये जो चीज़ का रिलेशनशिप होता है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें आउटपुट को प्रोड्यूस करना है. कैसे प्रोड्यूस करना है? जो हमारे पास इनपुट पहले से मौजूद है, हमें ये कोशिश करना है कि जो हमारे पास इनपुट है, उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके निकालना है. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखें तो हम लोग बात वही कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग आउटपुट एंड इनपुट के बीच का रिलेशनशिप देख रहे हैं कि कितना हम लोग इनपुट लगाएंगे तो हमारा कितना आउटपुट बनकर आएगा, मतलब हमारा रिजल्ट कितना आएगा. तो हम लोग आगे मूव करते हैं. देखिए यहाँ पे लिखा द रीजन बिहाइंड फिजिकल रिलेशनशिप इज दैट मनी प्राइस डू नॉट अपीयर बिकॉज वी डू नॉट कंसिडर द वैल्यू ऑफ इनपुट एंड आउटपुट.
तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर लिखा है बेसिकली द रीज़न बिहाइंड द फिजिकल रिलेशनशिप इज़ दैट मनी प्राइस डू नॉट अपीयर। जो यहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप हम लोग पढ़ते हैं ना कि एक इनपुट हमारा क्या होता है आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है। हमने रॉ मटेरियल्स डाले मशीनरी में और हमारा फिनिश प्रोडक्ट बनकर निकल गया। ये जो फिजिकल रिलेशनशिप होता है ना इनपुट एंड आउटपुट के बीच का, यहाँ पे मनी प्राइस कंसिडर ही नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये कि जो हम लोग इनपुट एंड आउटपुट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कहने का मतलब जो हमारा आउटपुट बन के निकल रहा है और जो हम लोग इनपुट को एम्प्लॉय कर रहे हैं उस आउटपुट को बनाने के लिए, इनकी यहाँ पे वैल्यू की बात नहीं की जा रही, इनकी वैल्यू को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया। मतलब ये कि अगर आप रॉ मटेरियल लेकर के आ रहे हैं तो रॉ मटेरियल कितने का है, लेबर हायर कर रहे हैं तो लेबर को कितने वेजेस आपको देने हैं, यहाँ पे ये चीज़ कंसिडर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप को ही देख रहे हैं कि हम लोग को एक स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना हमें इनपुट को यूज़ करना है। बेसिकली हम लोग आउटपुट एंड इनपुट के बीच का रिलेशनशिप हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग को इनपुट और आउटपुट की मनी प्राइस की यहाँ पे हम लोग बात नहीं करते हैं। मनी को हम लोग यहाँ पे कंसिडर उनके नहीं करते हैं, ठीक है। तो द रीज़न बिहाइंड फिजिकल रिलेशनशिप इज डैट मनी प्राइस डू नॉट अपीयर बिकॉज वी डू नॉट कंसिडर द वैल्यू ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। सिंपल सा मतलब ये है कि इनपुट एंड आउटपुट की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बस स्टडी करते हैं फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट की, ठीक। द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ फर्म डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। द प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है फर्म का वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। आप किस तरीके से टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, अगर मैं ये चीज़ आपको बताऊं तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आपकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, मान लीजिए कि आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के साथ आप काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि लिमिटेड इनपुट में आपकी इनपुट उतनी ही है, लेकिन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करने की वजह से आपकी क्वांटिटी जो बनकर आ रही है गुड्स की वो लार्ज क्वांटिटी बनकर आ रही है। वहीं अगर आप लेबर इंटेंसिव अगर टेक्निक आप यूज़ करें तो वहाँ पे जो गुड्स की क्वांटिटी बनकर प्रोड्यूस होकर जो निकलेगी वो कम होगी। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया कि द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ फर्म डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अगर मान लीजिए यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है कि एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा भी ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली बात वही होती है, यही कहा जाता है यहाँ पे द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ फर्म डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। द प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है फर्म का वो डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी अच्छी तो प्रोडक्शन हाई, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है तो प्रोडक्शन आपकी लो रहेगी। विथ एवरी डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द फर्म अंडरगोज अ चेंज। देखिए वैसे तो मैंने आपको ये चीज़ बताया, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी को हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट मानकर हम लोग चलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप खुद अपने कॉमन सेंस से सोच के देखो कि अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाती है, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट अगर आ जाता है, तो टेक्नोलॉजी डेवलप होने की वजह से आपका जो आउटपुट जो जनरेट होकर निकलेगा वो चेंज हो जाएगा। आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आपका एक पूरा प्रोडक्शन फंक्शन ही चेंज हो जाएगा, एक नया प्रोडक्शन फंक्शन आपका निकल के आ जाएगा। Sometime a new production function of the firm may be adverse as it take more input to produce the same output। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि टेक्नोलॉजी में जैसे अपग्रेडेशन तो होती है, बट टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होने की वजह से हर बार जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव ही नहीं आता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है जब भी आपके प्रोडक्शन फंक्शन में जब भी चेंजेस आते हैं, सपोज जैसे कि आप और इनपुट एम्प्लॉय कर रहे हो आउटपुट को बनाने के लिए या फिर अपने टेक्नोलॉजी को चेंज कर रहे थे, कि बेसिकली यहाँ पे जब हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्शन फंक्शन तो यहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी को मान के चलते हैं कि वो कांस्टेंट होता है। बट इन केस अगर प्रोडक्शन फंक्शन चेंज हो गया, कुछ नया अगर आता है, नया हो गया, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार पॉजिटिव रिजल्ट ही मिले। हो सकता है कभी कभी प्रोडक्शन फंक्शन को चेंज होने की वजह से बहुत एडवर्स इफेक्ट हमारे फॉर्म पे आ सकता है, ठीक है। समटाइम अ न्यू प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द फॉर्म में भी एडवर्स एज इट टेक मोर इनपुट टू प्रोड्यूस द सेम आउटपुट। सेम आउटपुट कहने का मतलब ये कि सेम आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे आपको 250 अगर यूनिट्स मिले हैं फर्नीचर प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, 250 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करनी है, मान लीजिए चेयर्स, ठीक है। तो बेसिकली आपके जितने इनपुट्स पहले लगते थे, आपने अगर कुछ चेंज उसमें किया है, कुछ आप इनपुट में अगर आपने कुछ चेंज किया है, मतलब मान लीजिए कि जैसे बहुत ज़्यादा लेबर को हायर कर लिया या फिर लेबर हटाइए, लेबर इंटेंसिव से आपने कैपिटल इंटेंसिव कर लिया, तो हर बार हर केस में ज़रूरी नहीं होता है कि आपको उसका पॉजिटिव ही इफेक्ट मिले, पॉजिटिव रिजल्ट उसका मिले। हो सकता है कि कभी कभी एडवर्स भी हो जाता है वो रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट अगर ये सोच के एम्प्लॉय कर देते हैं कि ज़्यादा एम्प्लॉय अगर करेंगे हम लोग, ज़्यादा लेबर को हम लोग एम्प्लॉय करेंगे अपने काम में, तो उससे क्या होगा कि हमारा प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली हर बार ऐसा होता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपने चेयर्स बनाने के लिए ढेर सारे लेबर को हायर कर लिए, पहले 10 लेबर काम करते थे, अब क्या हुआ 15 लेबर काम करते हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि जो 5 एक्स्ट्रा लेबर जो आप लेकर के आए, तो उन लेबर को लाने के बाद आपको उनके लिए उनको वेजेस भी तो देने पड़ेंगे ना, मतलब। और अगर वेजेस के लिए आपके पास पैसे अगर नहीं है तो यहाँ पे कंडीशन एडवर्स भी हो सकती है कि नहीं। तो यहाँ पे बस ये चीज़ कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ने के लिए हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि जो हमारी टेक्नोलॉजी होगी वो कांस्टेंट होगी, यानी कि या तो लेबर इंटेंसिव होगा या तो कैपिटल इंटेंसिव होगा। बट अगर कॉमन सेंस से अगर आप ये चीज़ सोच के चले कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तो इसका ज़्यादा चांसेस है कि अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होती है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट इसका मिलेगा, ठीक है। बट इन केस कभी कभी ऐसा भी होता है
कभी कभी ऐसा भी होता है कि न्यू प्रोडक्शन फंक्शन अगर आता है तो फॉर्म पे बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को ही प्रोड्यूस करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट को हायर करना चाहता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट की रिक्वायरमेंट हो जाती है सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, प्रोडक्शन फंक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाता है। तो अगर हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करके मैंने बताया कि प्रोडक्शन फंक्शन को कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ आप देख लीजिए, मैंने लिखा है ओ एक्स इज इक्वल्स टू एफ, देन उसके बाद ब्रैकेट में I1 I2 I3 टिल IN। इसका मतलब क्या, ओ एक्स का मतलब क्या होता है, ओ एक्स इज इक्वल्स टू आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्स। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग आउटपुट की बात कर रहे हैं। ओ एक्स से हम लोग आउटपुट को डिनोट करते हैं। एफ क्या होता है, एफ क्या करता है, एफ हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप शो करता है किसके किसके बीच में, ये एफ हमारा डिनोट करता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट के बीच में। ठीक है, एंड एफ के बाद जो भी ब्रैकेट में हमने I1 I2 I3 टिल IN तक लिखा है, ये आई का मतलब क्या होता है, इनपुट। इनपुट जो इनपुट हमें ज़रूरत पड़ेंगे हमें आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, मतलब ओ एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी हमें इनपुट्स की इनपुट एंड आउटपुट के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, अगर हमें फर्नीचर को प्रोड्यूस करना है, यहाँ पे मैंने फर्नीचर के प्रोडक्शन का एक एग्जांपल लिया। तो जैसा कि हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया है अपने प्रोडक्शन फंक्शन को, वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है कि 300 हमारा क्या है, ओ एक्स है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 8L क्या है हमारा, 8 लेबर्स एंड 3K क्या है, के हमारा डिनोट करता है कैपिटल को। 3 क्या होता है, 3 हमारा के हमारा क्या करता है, के डिनोट करता है हमारा कैपिटल को डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या बता रही हूँ आपको, मैं यहाँ पे बेसिकली आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि 300 फर्नीचर को प्रोड्यूस करने के लिए हमारा 8 लेबर एंड 3 कैपिटल, इतने फैक्टर्स की मतलब हमें इनपुट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनको हमने यूज़ करके अपने 300 फर्नीचर को, मतलब जो भी 300 फर्नीचर में चेयर थे, टेबल थे, हमने उनको प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ये हमको ये डिनोट कर रहा है कि हमें मैक्सिमम इतने इनपुट की ज़रूरत है टू प्रोड्यूस 300 आउटपुट। 300 आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें इतने इनपुट्स की ज़रूरत है। तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं कि हम आउटपुट एंड इनपुट के ही बीच का रिलेशनशिप हम बता रहे हैं कि हमें अगर आउटपुट कुछ प्रोड्यूस करना है तो हमें मैक्सिमम कितने इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी सो डैट कि हम लोग आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, आउटपुट हम लोग क्रिएट कर सकें। तो बेसिकली देखिए, मैथमेटिकली एक्सप्रेस यहाँ पे किया गया है, तो वो आप देख सकते हैं। फंक्शनल रिलेशनशिप के आगे जो हमारे लिखा है वो हमारा क्या बता रहा है, जो भी आउटपुट हम लोग प्रोड्यूस करें हैं, एंड इनपुट क्या बता रहा है, जो I1 से टिल IN तक जो लिखा है वो हमें ये बता रहा है कि हमारे मैक्सिमम कितने इनपुट्स को एम्प्लॉय हम लोग करेंगे टू प्रोड्यूस आउटपुट। ठीक है, तो ये चीज़ हमें बताया जा रहा है। इसी तरह मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 8L के बजाय अगर 10L लिखा होता तो 10L का मतलब क्या होगा, 10 लेबर्स। मतलब कि हमें 300 फर्नीचर को प्रोड्यूस करने में कम से कम 10 लेबर्स लगेंगे, और समथिंग 3K मतलब कि कैपिटल हमारी कुछ लगेगी। अब 30,000 समझिए, 3,000 समझिए, जैसे भी उसको लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि इसके थ्रू बेसिकली हम लोग ये समझ सकते हैं कि कोई भी अगर आउटपुट को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी चीज़ों का हम लोग प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं, तो उसको प्रोडक्शन करने में हमें बेसिकली कितने इनपुट को एम्प्लॉय करना है मैक्सिमम, सो डैट कि हम लोग उसको प्रोड्यूस कर सकें। नेक्स्ट अगर आप लोग देखिए तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट फीचर जो मैंने लिखा है वो प्रोडक्शन पीरियड लिखा है। तो बेसिकली इसमें देखिए लिखा गया है, द पीरियड ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज क्लियरली एक्सप्लेन टू द प्रोडक्शन यूनिट। ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन सम स्पेसिफिक टाइम। प्रोडक्शन जनरली गेट completed ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है कि हर प्रोडक्शन यूनिट पे प्रोडक्शन करने का जो भी प्रोसेस होता है वो क्या किया जाता है, क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि कोई भी चीज़ अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे आप उसको आपको प्रोडक्शन करना है, क्या उसके प्रोसेस होंगे। और आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि हर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ टाइम आपका लगेगा। सो ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज ए गिवन सम स्पेसिफिक टाइम। हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पर देखा जाए, मतलब कोई भी प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं तो कुछ भी प्रोसेस अगर हो रहा है तो उसको प्रोसेसिंग करने में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक उसका टाइम लगेगा। सो प्रोडक्शन जनरली गेट कंप्लीटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। इसीलिए प्रोडक्शन जब होता है ना, वो बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उस चीज़ को प्रोड्यूस होकर के निकलने में। इसीलिए कहा जाता है कि शॉर्ट रन में जो है ना, वो जल्दी से फटाक से प्रोडक्शन को चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट होने में टाइम लगता है। तो फर्स्ट हमारा फीचर क्या है, प्रोडक्शन पीरियड, कि हर चीज़ को प्रोडक्शन करने का एक प्रोसेस होता है, और प्रोडक्शन यूनिट को वो सारे प्रोसेस अच्छे से एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, और हर प्रोसेस को करने में, हर प्रोसेस को कंप्लीट करने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, जो भी प्रोडक्शन का जो एक्टिविटी जो पूरी होती है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जाके पूरी होती है। सेकेंड है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रोड्यूसर में कंबाइन द इनपुट फैक्टर टू मेक द आउटपुट। द आउटपुट कैन नॉट बी जनरेटेड इफ एनी इनपुट इज नल इन क्वांटिटी। सेकेंड है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि आप डिफरेंट इनपुट को यहाँ पे कंबाइन करेंगे आउटपुट को क्रिएट करने के लिए।
मतलब आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि आप कोई भी चीज़ का अगर प्रोडक्शन करते हैं, मान लीजिए अगर आप चेयर ही बनाते हैं, मतलब फर्नीचर का प्रोडक्शन करते हैं, तो वहाँ पे आप लेबर लेंगे, कैपिटल लेंगे, रॉ मटेरियल्स लेंगे, इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को आप क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे सो दैट कि आपका चेयर जो है वो चेयर का प्रोडक्शन होकर के निकले। तो यहाँ पे आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी अगर आपका इनपुट नल है, मतलब कि कोई भी आपका इनपुट है जो कि बेकार है या फिर वीक समझ लीजिए, या फिर समझ लीजिए कि यूज़लेस है कोई भी इनपुट, तो ऐसे अगर इनपुट अगर यूज़लेस है तो वो आउटपुट को प्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को अगर आप समझें तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यही होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब भी आप समझ सकते हैं ना कि जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री में आपको कोई चीज़ मिलती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो आपका जो भी चीज़ आपने ली है उसमें वो चीज़ एडिशनल रहता है उसमें। तो यहाँ पे वही चीज़ कहा गया है कि जितने भी आप इनपुट्स को हायर करते हैं ना, वो सारे इनपुट्स को कंबाइन करके हम आउटपुट को जनरेट करते हैं। तो यहाँ थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट है बेसिकली हमारा स्पेसिफिक, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखा है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ गिवन प्रोडक्ट फॉर इंस्टेंस रॉ मटेरियल, स्किल, लेबर, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में बी यूज्ड। ऑल ऑफ दीज प्रोडक्शन रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अदर गुड्स, थस दे आर नॉट इंटायरली स्पेशलाइज। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि कोई भी प्रोडक्शन जब हम लोग करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का जब प्रोड्यूस करते हैं, उसका उसका प्रोडक्शन करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो बेसिकली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, हम इसके लेबर्स को यूज़ करते हैं, टूल्स को यूज़ करते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है, और ये सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ जो होता है हर तरीके के प्रोडक्शन में किया जाता है। इसी वजह से इसको कहा जाता है कि ये एंटायरली स्पेशलाइज़ नहीं होते हैं किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में। जैसे कि मैं अगर आपकी बात करूँ, तो लेबर आपको आप सॉफ्टवेयर अगर बनाओ, तो देखिए कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और किसी फैक्ट्री में जो लेबर काम करते हैं, एक तरीके से कंपनी में जो एम्प्लॉय काम करता है वो भी उस कंपनी के लिए लेबर का ही तो काम कर रहा है ना। मतलब यहाँ पे हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की मतलब बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन है, चाहे वो मिट्टी का कोई घड़ा ही बना रहा हो, चाहे वो लकड़ी की फर्नीचर ही बना रहा हो, बना तो कोई लेबर ही रहा है ना, बना तो कोई लेबर ही रहा है। और दोनों ही चीज़ों के प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल्स भी लगे हैं। उनका जो रॉ मटेरियल है वो उनके पास है, जो फर्नीचर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स लगे हैं वो उनके पास है। तो बेसिकली ये सब कुछ ऐसे कॉमन चीज़ होते हैं जो हर हर चीज़ के प्रोडक्शन में जिनका यूज़ होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग इस तरीके से बात करें कि जो हमारी फैक्ट्री में जो हमारे लेबर काम करते हैं, या फिर मान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन साइट पे जो हमारे लेबर काम करते हैं, वो हमारे एजुकेटेड उतने नहीं होते हैं, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है, जो सॉफ्टवेयर बनाता है, वो हमारा स्किल्ड लेबर होता है। तो यहाँ पे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, इनके जॉब के जो स्पेसिफिकेशन है, जॉब की जो रिक्वायरमेंट है, मतलब कि इनके इंजीनियर के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इनका रिक्वायरमेंट कुछ और है, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो लेबर काम कर रहे हैं उनके रिक्वायरमेंट कुछ और है। तो उनके काम के हिसाब से उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, पर अपने अपने जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक कंपनी में काम कर रहा हो, और एक लेबर जो है, एक ह्यूमन लेबर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा हो, जो अपने मसल्स पावर को ज़्यादा यूज़ करते हैं, दोनों है तो उस जगह के लिए लेबर ही। तो बेसिकली वही चीज़ कहा जा रहा है यहाँ पे कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ गिवन प्रोडक्ट, फॉर इंस्टेंस रॉ मटेरियल, स्किल, लेबर, टूल्स एंड इक्विपमेंट में भी यूज़, इन सब चीज़ों का यूज़ कॉमनली किया ही जाता है अगर कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो, ठीक है। ऑल ऑफ दीज प्रोडक्शन रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी यूज टू क्रिएट अदर गुड्स, और यही सब चीज़ें भी दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। मतलब कि आप फर्नीचर बना रहे हो, चाहे मिट्टी का घड़ा बना रहे हो, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हो, इन सब चीज़ों का यूज़ तो हो रहा है, बट डिफरेंट यहाँ पे क्या है, डिफरेंट ये है कि हर इंसान के जो काम है, उस काम का जो भी स्पेसिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग उनकी स्किल्स, उसके अकॉर्डिंग उनकी नॉलेज बस चेंज हो रही है। कंस्ट्रक्शन साइट पे जो बंदा काम कर रहा है, जो लेबर काम कर रहा है, वो वहाँ के लिए लेबर है, तो वो उसके हिसाब से उनके पास स्किल है। मिट्टी का घड़ा जो आदमी बना रहा है, उसके हिसाब से उसके पास स्किल्स हैं। जो इंसान इंजीनियर है, उसके काम के अकॉर्डिंग उसके पास स्किल्स है तीनों काम ही करते हैं, तीनों लेबर जैसे ही काम करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि हर काम के हिसाब से उनका कुछ स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। आप उनका कुछ क्या है, स्पेशलाइजेशन है, किसी पर्टिकुलर चीज़ में वो स्पेशलाइज्ड है, बट है वो लेबर है। तो यहाँ पे वही चीज़ कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बेसिकली प्रोडक्शन करने में बेसिक जिन चीज़ों का यूज़ होता है, वो रॉ मटेरियल, स्किल, लेबर, टूल्स, इक्विपमेंट, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है बेसिक, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है उनके जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डिफर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब क्या चीज़ है, ये कुछ बेसिक चीज़ है। कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो इन लोगों का यूज़ होता ही है, इन लोगों को आना ही पड़ता है हर हाल में। तो इनका अगर देखा जाए ना, एक लेबर का जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग लेबर को यूज़ करेंगे ही। तो यहाँ पे क्या है, ये इसमें किसी तरह का डिफरेंशिएशन नहीं है। क्यों? अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, तो मैं भी वहाँ पे एज़ ए एम्प्लॉयी काम कर रही हूँ ना। अगर मान लीजिए मैं अगर किसी रेस्टोरेंट में काम कर रही हूँ, वहाँ पे सर्व करने के लिए एज़ अ वेटर काम कर रही हूँ, तो वहाँ पे भी मैं एक लेबर की ही तरह काम कर रही हूँ। है ज दोनों जगह लेबर ही, बस अपनी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग दोनों की स्किल्स अलग-अलग हो गई है, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारी प्रोडक्शन करने के टाइम पे जो बेसिक चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ती है ना, वो रॉ मटेरियल, लेबर एंड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ टूल्स, कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? रॉ मटेरियल्स की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी।
पड़ेगी, आपको लेबर की काम करवाएँगे तो लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसे बेसिक चीज़ होते हैं जो किसी भी तरीके की प्रोडक्शन में जिनका यूज़ होता ही होता है, ठीक है? तो इसी वजह से बोला गया है कि दे आर नॉट एंटायरली स्पेशलाइज़्ड। अब ऐसा नहीं है कि लेबर का यूज़ हम लोग मटकी बनाने के लिए हम लोग नहीं कर रहे, मिट्टी की जो मटकी हम लोग बना रहे हैं, हम लोग उसमें लेबर का यूज़ नहीं कर रहे, बट कंस्ट्रक्शन साइट पे जो आदमी काम कर रहा है वही हमारा लेबर है, ठीक है? ऐसा नहीं है। किसी भी काम को करने के लिए किसी भी बंदे को आप हायर कर रहे हैं, चाहे वो काम कैसा भी हो, वो है तो लेबर ही ना, वो है तो लेबर की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है कि ये एंटायरली स्पेशलाइज़्ड नहीं है कि हमें कंस्ट्रक्शन साइट पे करवाना है तो लेबर काम करेगा, और हमें अगर इंजीनियरिंग मतलब सॉफ्टवेयर बनवाना है तो वो लेबर नहीं होगा, वो एम्प्लॉय नहीं होगा, वो कंपनी का ओनर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो भी अपनी जगह पे वो भी लेबर है, और जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है वो भी लेबर है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली प्रोडक्शन पीरियड में मैंने आपको ये चीज़ बताया कि कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन जब होता है, किसी भी चीज़ का जब प्रोडक्शन जब किया जाता है, तो बेसिकली हर चीज़ का प्रोडक्शन करने का कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है और कुछ ना कुछ इसमें टाइम लगता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, जिस हिसाब से आप इनपुट लेंगे और जिस हिसाब से आपका आउटपुट बनाना होगा, उस हिसाब से हर प्रोसेस को कंप्लीट करने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। ठीक है? तो वही चीज़ क्या है, वही यहाँ पे बताया गया है कि प्रोडक्शन करना एक बहुत लंबे समय का काम है, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम में हमारा किसी भी चीज़ का अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो वो हमारा जाके कंप्लीट होता है। इसीलिए शॉर्ट रन में हम लोग बहुत कम ही चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, और शॉर्ट रन में हम लोग प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा चेंज कर भी नहीं सकते। मतलब कि कुछ ही वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग चेंज कर सकते हैं, और उन वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके भी हम लोग प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं ला सकते। सेकंड, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री में हमने क्या पढ़ा कि हमारा इनपुट डिफरेंट इनपुट को कंबाइन करके हम लोग आउटपुट को जनरेट करते हैं, ठीक है? कोई भी इनपुट अगर आपका बेकार है, जिसका हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, या फिर जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, अगर वो प्रोडक्टिव नहीं है तो वो हमें बेस्ट क्वालिटी का आउटपुट जनरेट करके देगा भी नहीं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है, थर्ड हमारा पॉइंट है स्पेसिफिक। ये क्या चीज़ बताता है, ये हमें ये चीज़ बताता है कि जो भी एक कॉमन चीज़ों की जो हमको यूज़ होती है किसी भी चीज़ का प्रोड्यूस करने में, वो हमारे रॉ मटेरियल्स, लेबर, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जैसी चीज़ें होती हैं। कोई भी चीज़ का अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हालाँकि वो काम के हिसाब से उनकी कुछ जो भी उनका प्रोफ़ाइल रहेगा, तो उनके प्रोफ़ाइल के हिसाब से उनकी जॉब स्पेसिफ़िकेशन होगी, और उसके हिसाब से उनकी स्किल्स डिफरेंशिएट करेंगी। है वो हर जगह लेबर ही, यूज़ कर रहे हैं हर जगह रॉ मटेरियल्स ही, काम चल रहा है टूल्स एंड इक्विपमेंट के थ्रू ही, बट वहाँ पे उनके प्रोफ़ाइल के हिसाब से उनके काम का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है? तो बेसिकली क्या चीज़ है कि यहाँ पे मैंने आपको आज क्या समझाया, प्रोडक्शन फंक्शन समझाया। देखिए प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली क्या होता है, हमारे इनपुट एंड आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप होता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली क्या होता है, ये हमारे इनपुट एंड आउटपुट के बीच का एक फिजिकल रिलेशनशिप बताता है कि अगर मान लीजिए कि हमें कुछ आउटपुट अगर बनाने हैं, जैसे मान लीजिए 250 आउटपुट्स हमको क्रिएट करने हैं, तो 250 आउटपुट को क्रिएट करने के लिए मैक्सिमम हमें कितने इनपुट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमारा क्या होता है, जो रिलेशनशिप बता रहे हैं ना कि हमें 250 चेयर बनाने हैं और इसके लिए हमें इतने इनपुट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ 10 लेबर एंड 4 कैपिटल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, 5 रॉ मटेरियल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये हम रिलेशनशिप बता रहे हैं कि हमें बनाना है इन आउटपुट, लेकिन इसके लिए कितने इनपुट इंक्लूड होंगे सो दैट कि हमारा आउटपुट जो है क्रिएट होकर निकलेगा। तो बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, इनपुट एंड आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप बताता है। मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करने का जो फॉर्मूला मैंने बताया है, आपको एग्जाम में भी इसी की तरीके से करना है, ठीक है? नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसके फीचर्स मैंने कुछ बताया। पहला फीचर क्या था, प्रोडक्शन पीरियड, कि हाँ, हर चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, और वो प्रोसेस को जब फॉलो करते हैं तो टाइम लगता है, इसी वजह से प्रोडक्शन हमारी लॉन्ग पीरियड में जाके कंप्लीट होती है। कॉम्प्लीमेंट्री, डिफरेंट इनपुट को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं सो दैट कि हमारा आउटपुट क्रिएट होकर निकले। और हर इनपुट क्या होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, मतलब कि हर इनपुट को यूज़ करके जो भी हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस इनपुट का जो भी कोलैबोरेशन है, उनका एक तरीके से हम लोग ये चीज़ बोले कि सबको कोलैबोरेट करके एक रिजल्ट वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं ना। हर इनपुट को अपने काम में एक अच्छा होना है, हर इनपुट को अपने काम में स्पेशलाइज़ होना है, सो दैट कि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमें अच्छे आउटपुट हमको मिलकर निकले और सारे इनपुट्स हमारे काम के हों, कोई भी नल ना हो। स्पेसिफिक लास्ट में हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ा कि बेसिकली प्रोडक्शन करने के लिए बेसिक चीज़ों की जो हमें ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ के प्रोडक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे बेसिक चीज़ होते हैं जो हर तरीके के प्रोडक्शन में हमें ज़रूरत पड़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे आज हमने पढ़ा प्रोडक्शन फंक्शन एंड फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। सो आई होप मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया, एंड आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है या फिर आपको लगता है कि कोई चीज़ समझ में आपको नहीं आई है, तो प्लीज़ कमेंट में, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।